Hello students, good morning. Today in this lecture of English, we will do first chapter of Snapshot book, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. So without wasting our time, let's start line to line explanation of this chapter. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. तो ये कहानी जो है दो आर्मेनियन क्या है? आर्मेनियन एक कबीला है, ट्राइब है ना। उसके दो लड़के हैं और नेम ऑफ द टू बॉयज आर आरम एंड मोराद। आरम एंड मोराद उनके है ना राउंड अबाउट ये पूरी स्टोरी जो है वो रन करती है। और ये जो कबीला है, आर्मेनियन कबीला जो है, इनका सबसे बड़ा हॉलमार्क क्या था? ट्रस्ट। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटीज़ क्या थी? ट्रस्ट और ऑनेस्टी, है ना। वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन्स थे, आर्मेनियन लोग जो थे, और वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। तो स्टोरी जो है वो हम शुरू करते हैं। स्टोरी जो है वो दो आर्मेनियन लड़के मोराद और आरम, है ना, आराम, दोनों के राउंड अबाउट घूमती है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificent and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. अब यहाँ पर गुड ओल्ड डे, वो किस चीज़, कब, कौन से दिनों की बात कर रहे हैं? अपने चाइल्डहुड की। कौन बात कर रहा है यहाँ पर? हमें आराम जो है ना, आराम जो है वो हमें बता रहे हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मेरी एज जो थी वो सिर्फ 9 साल की थी, है ना। और पूरा वर्ल्ड जो था वो हमारे इमेजिनेबल था, है ना, सपनों से भरा हुआ, सपनों की दुनिया से भरा हुआ था। मैग्निफिशेंट मीन्स मैजेस्टिक, है ना, मैजेस्टिक, समथिंग मैजेस्टिक, एक्सीलेंस, ग्लोरी इसको बोलते हैं। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल, और लाइफ जो थी वो बहुत अच्छी थी। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, है ना, मिस्टीरियस, फुल ऑफ मिस्ट्री, सपनों की दुनिया थी बचपन की। तो क्या हुआ? माई कज़न मोराद, है ना, आराम का जो कज़न था मोराद, वो आया। हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी, जो कि सबके लिए बहुत क्रेजीएस्ट पर्सन था, जो भी उसे जानता था, है ना। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वो सुबह 4 बजे मेरे घर पे आया। एंड वोक मी अप, और उसने मुझे जगाया। कैसे? गेट पे टैप करके, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की विंडो पे टैप करके उसने मुझे जगाया। क्यों जगाया वो हम आगे बढ़ते हैं। आराम, ही सेड, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। उसने बोला, आराम, मैं जल्दी से बेड से उठा और मैंने विंडो से बाहर देखा। मैंने जो देखा मुझे उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, ट्रस्ट नहीं हुआ। क्या देखा वो आगे बढ़ते हैं। इट वॉजंट येट मॉर्निंग येट, but it was summer and the day break. Not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. अब वो क्या बात कर रहा है कि मैं जो है अभी सपने में नहीं था, है ना। I wasn't dreaming, अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि समर था, डॉन क्या होता है ना, जब लाइट आ जाती है, लेकिन सूरज जो है अभी पूरी तरह से आसमान में बाहर आया नहीं होता, उस टाइम को बोलते हैं डॉन, है ना। कि नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर कुछ ही मिनट की देर थी जब पूरी तरह से सुबह हो जाने वाली थी। और मुझे पता चला कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है। मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं हुआ। Yes,
he said in Armenian, "It is a horse. You are not dreaming. Make it quickly if you want to ride." अब यहाँ पर हमें पता चला कि आरम ने जो है अपनी विंडो से बाहर क्या देखा, तो उसने क्या देखा कि बाहर एक घोड़ा था और आरम ने मुझे और मोराद ने मुझे बताया कि आप सपने में नहीं हो, ये सच्चाई है, जल्दी से बाहर आइए अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो। हम दोनों ही जो हैं वो हॉर्स राइडिंग के लिए बहुत क्रेजी थे। आई न्यू माई कज़न मोराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि मैं जानता था, है ना, किसी से भी ज़्यादा अच्छे से मैं उसको जानता था मोराद को। anybody else who had ever fallen into the world means born on earth। जो भी आदमी इस धरती पे है उन सब से अच्छी तरीके से मैं अपने कज़न मोराद को जानता था। वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था, लेकिन अभी जो मैं देख रहा था, है ना, वो अपना सपने को ट्रू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन अभी मैं जो देख रहा था खिड़की से बाहर, मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज had been memories of horse, and my first longing had been longings to ride. This was the wonderful part. तो यहाँ पर हमें बताया लॉन्गिंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, है ना, किसी चीज़ की बहुत तीव्रता से इच्छा होनी। तो हमारी क्या इच्छा थी? हॉर्स राइडिंग की। शुरू से हमारी हॉर्स राइडिंग करने की बहुत इच्छा थी, और ये शायद ये हमारा जो डिज़ायर था, ये सपना था, अब सच होने वाला था। ये बहुत ही वंडरफुल चीज़ थी, वंडरफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। अब दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ ये थी, एक तरफ तो हमें, है ना, हमारा ड्रीम था कि हम हॉर्स राइडिंग करें, लेकिन दूसरा जो हकीकत, जो फैक्ट था, वो हमारा सपना था हॉर्स राइडिंग करना, लेकिन जो फैक्ट था वो क्या था कि हमारा ट्राइब जो था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था, और इस चीज़ पे बिलीव किया ही नहीं जा सकता कि हम लोग जो है वो एक हॉर्स जो है वो परचेज कर पाएँ, है ना। तो ये चीज़ हमें मुझे परमिट ही नहीं कर रही थी कि मैं इस चीज़ पे यकीन करूं जो भी मैं देख रहा था। हमारा पूरी फैमिली जो थी वो पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, हम बहुत ज़्यादा गरीब थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Not even the old men of the family, है ना, कोई भी नहीं जानता था कि हम किस तरीके से अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए फूड की व्यवस्था जो है, खाने की व्यवस्था जो है वो करते थे। और मोराद जो था वो तो एक छोटा बच्चा था, तो ये उसके पास हॉर्स कहाँ से आया? ये बहुत ही बड़ा एक मिस्टीरियस क्वेश्चन था। हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते थे, है ना, तो घोड़ा खरीदना तो बहुत दूर की बात थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, तो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। सबसे बड़ी बात क्या थी? हमारा जो ट्राइब था, है ना, वो किस चीज़ के लिए फेमस था? गारो कलेनिया जो ट्राइब था वो किस चीज़ के लिए फेमस था? वो अपनी ईमानदारी के लिए फेमस था। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. अब यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि 11 सेंचुरी, है ना, 1 century is equal to 100 years and 11 centuries is equal to
1100 ईयर्स, है ना, 1100 साल से हमारी फैमिली जो थी वो वर्ल्ड कितना, उतना ही वर्ल्ड जितना हम बाहर के वर्ल्ड को जानते थे। गारो कॉलोनियल फैमिली जो है जितने भी लोगों को जानती थी उन सब में ये फैमिली जो थी, ये ट्राइब जो था वो सबसे ज़्यादा, है ना, ईमानदार ट्राइब था। एक समय में वो बहुत ज़्यादा वेल्दिएस्ट भी होते थे, है ना, तब से वो बहुत ईमानदार थे। भले ही वो उतने अभी वेल्दिएस्ट नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो ईमानदारी थी वो आज भी उनके अंदर जिंदा है। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट और रॉन्ग। हम सबसे पहले एक गारो कॉलोनियल, है ना, परिवार से हम लोग आते थे, उस पर हम प्राउड फील करते थे। उसके बाद हमारा दूसरा हॉलमार्क क्या था? ऑनेस्टी, ईमानदारी। और तीसरा, है ना, उसके बाद हम यह राइट और रॉन्ग में बिलीव करते थे कि क्या सोसाइटी के लिए सही है और क्या सोसाइटी के लिए गलत है। नन ऑफ अस would take advantage of anybody in the world, let alone steal, है ना। हमारी फैमिली जो थी, हमारा जो ट्राइब था वो किस तरीके का था कि हम किसी का भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते थे। चोरी करने के बारे में तो हम लोग जो है वो सोच भी नहीं सकते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so excited, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Morad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it. अभी वो बताता है कि कॉन्सिक्वेंटली, है ना, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ, कि हॉर्स जो था वो बहुत ही मैग्निफिशेंट था, बहुत अच्छा था, स्प्लेंडिड था, शानदार था। मैं इसको स्मेल कर सकता था हॉर्स को, है ना, जो कि बहुत अच्छी स्मेल थी उसकी। मैं उसकी ब्रीथिंग, जो वो सांस ले रहा था, उसको सुन सकता था। आई कुड हियर, ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत एक्साइटेड थी। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मोराड और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, अस्लीप और अवेक। मैं जानता था कि घोड़े का जो है ना, वो वाइट हॉर्स का जो है, मोराद से, मेरे से या हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर से कोई लेना देना नहीं है ना। इन सब चीज़ों को घोड़ा जो है, किसी भी आदमी को जो घोड़ा जो है वो बिलोंग करता नहीं है। भले ही वो मेंबर सो रहा हो, जाग रहा हो, तो ये घोड़ा कहाँ से आया मोराद के पास? बिकॉज आई न्यू माई कज़न मोराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स। मैं जानता था कि मोराद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो घोड़ा जो है वो परचेज़ कर पाए। अगर उसने परचेज़ नहीं किया है तो उसने ये कहीं से चुराया होगा। और चोरी और गारो कॉलोनियल फैमिली का मेंबर जो है वो चोरी करे, इस पे यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और मैंने इस चीज़ को भी रिफ्यूज़ कर दिया कि मोराद ने जो है वो घोड़ा जो है वो कहीं से स्टोलन किया है, चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गारो कॉलोनियल फैमिली कुड बी अ थीफ। गारो कॉलोनियल फैमिली में का कोई भी मेंबर जो है वो कभी भी चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। सबसे पहले मैं अपने कज़न की तरफ देखा, उसके बाद मैंने घोड़े की तरफ देखा। स्टेयर मीन्स लुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, जिसको बोलते हैं टकटकी लगा कर देखना, घूरना। देयर वॉज अ पायोस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, है ना। अब इस सारी चीज़ें, जो घोड़ा और मोराद दोनों जो है वो अपनी जगह पर स्टिल थे। मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही थी, मैं बहुत डिलाइटेड था, है ना, खुश था। और दूसरी तरफ क्या था, मैं डरा हुआ भी था। किस चीज़ से डरा हुआ था? कि अगर मोराद ने ये घोड़ा ख़रीदा नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने
उसके पास ये घोड़ा आया कहाँ से? मोराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? सबसे पहले मैंने मोराद से क्या क्वेश्चन किया कि तूने ये घोड़ा जो है वो कहाँ से चोरी किया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। उसने क्या बोला मुझे? उसने बोला कि अगर आप, है ना, घोड़े की सवारी करना चाहते हो, हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो, तो जल्दी से जो है वो बाहर आ जाओ विंडो से। वेल, इट सीम टू मी stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money, है ना। अब वो क्या है ना, आराम जो है मोराद ने जो किया उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या हमें क्या बताता है कि हॉर्स को स्टील करना, चोरी करना, ये वैसा नहीं था जैसे हम पैसे की चोरी करें। अगर हम हॉर्स को स्टील करके, चोरी करके उसको सेल करते तो वो, है ना, चोरी होती। हमने सिर्फ हॉर्स को, शायद मुराद ने जो है हॉर्स राइडिंग के लिए ही चोरी किया होगा। अपने दिल को जो है आराम ने ऐसी तसल्ली दी। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। वो सोच सकता था कि वो ऐसा हो सकता है कि ये उसने बिल्कुल भी चोरी ना की हो। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Morad and I were, it wasn't stealing, है ना। हम लोग जो थे, दोनों जो थे, वो एक तरह से हॉर्स राइडिंग के लिए बहुत क्रेजी थे, पागल थे, और उस काम के लिए हमने हॉर्स को जो है वो मोराद जो है कहीं से लेकर आया था। लेकिन ये चोरी नहीं हो सकता क्योंकि हमने हॉर्स को जो है वो चोरी करके आगे सेल आउट नहीं किया था। हम तो सिर्फ हॉर्स राइडिंग करने के लिए ही हॉर्स को जो है वो कहीं से लेकर आए थे। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वैसा नहीं था क्योंकि हमने घोड़े को कहीं पर सेल आउट नहीं किया था और मुझे यकीन था कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हम चोरी कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स। मैंने मुराद को बोला कि मैं आता हूँ, जल्दी से मुझे कपड़े पहनने दो। तो उसने बोला ठीक है, जल्दी आओ, थोड़ा जल्दी करो, है ना। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स। लीप्ड इनटू मीन्स मूव्ड क्विकली, है ना, और सडनली, जल्दी से बाहर की तरफ मैं भी आ गया कपड़े पहनकर। आई जंप्ड डाउन to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Morad. अभी मैंने क्या किया, विंडो से बाहर आ गया, मैं घर से बाहर आ गया, है ना, यार्ड में, और मैं अपने कज़न मोराद के पीछे हॉर्स के ऊपर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, है ना। एज ऑफ टाउन मीन्स किनारा, है ना, हम टाउन के बिल्कुल किनारे पे रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, है ना, वहाँ पर हम लोग वॉलनट एवेन्यू में हम लोग रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, विनीयार्ड्स, ऑर्चर्ड, इरिगेशन डिच एंड कंट्री रोड्स। कंट्री साइड मीन्स, है ना, थोड़ा जहाँ पर हम बोलते हैं कि रूरल एरिया, गांव का इलाका जिसे बोला जाता है, वो एरिया। और वहाँ पर विनियार्ड, ऑर्चर्ड, इरिगेशन डिच और कंट्री रोड्स थे, जैसे कच्चे रोड वहाँ पर बने हुए थे। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। हम 3 मिनट से भी कम समय में ऑलिव एवेन्यू वहाँ पर पहुँच चुके थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। ट्रॉट मीन्स प्रोसीड एट अ पेस फास्टर देन अ वॉक, लिफ्टिंग ईच डायगोनल पेयर ऑफ लेग्स अल्टरनेटिवली, है ना, जो वॉकिंग से थोड़ा सा तेज चलना, हॉर्स उसी तरीके से चल रहा था। एयर जो थी वो बहुत फ्रेश थी और ये बहुत लवली टाइम था हम दोनों के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। हॉर्स रनिंग का जो फीलिंग थी वो बहुत वंडरफुल थी। माई कज़न मोराद, हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स of our family, began to sing
आई मीन ही बिगेन टू रोर, है ना। माई कज़न मोराद जो था, जो इसको कंसीडर किया जाता, जिसको मेंबर था हमारी फैमिली का, गारो गलेनियल ट्राइब का, वो उसने ज़ोर ज़ोर से, है ना, सिंग करना, गाना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, गा रहा था, है ना। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक. क्रेजी स्ट्रीक मीन्स एन एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड ऑफ समवन्स करेक्टर, है ना। हर फैमिली में, हर ट्राइब में एक ऐसा करेक्टर ज़रूर होता है, इन इट समवेयर. एंड माई कज़न मोराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट. Descendant means a person, plant or animal that has descended from a particular ancestor of the crazy streak in our tribe. तो मोराद भी जो है वो एक क्रेजीएस्ट पर्सन था, है ना। और ये उसने कहाँ से, वो किसके जैसे क्रेजीएस्ट था, वो हम आगे बढ़ते हैं अंकल खुशरो के तरह. बिफोर हिम, उससे पहले, मोराद से पहले, him was our uncle Khushro, an enormous means huge man with a powerful head, जिसका बहुत बड़ा सा सर था, और ब्लैक हेयर, उसके बाल जो थे वो ब्लैक थे, एंड द लार्जेस्ट मस्टेश इन द सैन जैकलिन वैली. सैन जैकलिन वैली जो है वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैली ऑफ कैलिफोर्निया. अ मैन सो फरियस इन टेम्पर, सो irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." तो उससे पहले जो है, मोराद से पहले दूसरा जो क्रेजी पर्सन हमारी फैमिली में था वो था अंकल खुशरो. उसका बड़ा सा सिर था, बाल जो थे वो ब्लैक थे और बहुत बड़ी मूछें थी, और वो बहुत शॉर्ट टेम्पर था, वो इरिटेटिंग पर्सन था, है ना. सो इम्पेशेंट, उसमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं थे, और उसको जब भी किसी को चुप करवाना होता था, किसी की बात को काटना होता था, तो वो हमेशा चिल्ला कर क्या बोलता था, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, है ना. इट्स नो हार्म, पे अटेंशन टू इट. दैट वॉज ऑल. No matter what anybody happened to be talking about, once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार क्या हुआ, अंकल खुशरो, कोई भी मैटर हो, अंकल खुशरो का एक ही तकिया कलाम था, है ना. वो एक ही बात बोलते थे, एक ही डायलॉग बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. उनका सन जो था, अंकल खुशरो का सन जो है, वो 8 ब्लॉक दौड़ता हुआ बार्बर की शॉप पर आया, जहाँ पर उसके फादर अंकल खुशरो जो है अपनी मूँछों को ट्रिम करवा रहे थे, और उनको आकर बोला कि घर में आग लग गई है. दिस मैन खुशरो sat up in the chair and roared, it is no harm, pay no attention to it. तो अंकल खुशरोब जो है फिर से चिल्लाकर बोले, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म. द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस ऑन फायर. सो खुशरोब रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से. तो अंकल खुशरोब ने वही अपना तकिया कलाम जो है वो दोहराया. अब बार्बर भी हैरान था, है ना. उसने बोला, लेकिन आपके घर में तो आग लगी है. तो अंकल खुशरोब दोबारा से चिल्लाए कि मैंने आपको बोला ना, इनफ, इट्स नो हार्म, आई से. मैंने आपको कहा ना, कुछ भी गलत नहीं हुआ, पे नो अटेंशन टू इट. माई कज़न मोराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, है ना. मेरे कज़न मोराद जो था वो अंकल खुशरो जैसा ही क्रेजी पर्सन था, है ना. ऐसा लगता था कि उसने अंकल खुशरो की क्वालिटीज़ जो हैं वो इनहेरिट की हैं, उसको आगे बढ़ाए हैं. आल्थो मोराद्स फादर वाज जोराब, मोराद के फादर जिनका नाम जोराब था, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे. दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, है ना. तो ये ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उसकी आदतें जो थी वो अंकल खुशरो की जैसे थी. किसकी, मोराद की. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. Flesh means body, spirit means soul, है ना. एक पिता जो है, एक फादर जो है अपने सन, है ना,
अपने सन का फादर हो सकता है, उसकी बॉडी जो है उसकी उस वही शेप जो है वो ले लेगी जो अपने फादर की होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उनकी स्पिरिट जो है, सोल जो है, आत्मा जो है, वो अपने फादर के जैसी हो, क्योंकि हम इनहेरिट करते हैं अपने आसपास के माहौल से। हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं। तो फिजिकली भले ही मोराद जो था वो अपने फादर जैसा दिखता था, लेकिन उसकी स्पिरिट मेंटली जो था, है ना, आत्मा जो थी उसकी थी, जो उसकी इनर स्पिरिट थी, वो किसके जैसी थी? अंकल खुशरो के जैसी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस मीन्स अनस्टेबल एंड वैग्रेंट, नॉट सेटल्ड, जो कि चेंजिंग होती रहती हैं, है ना। तो ये हमारी ट्राइब में ऐसा होता ही रहता था, क्योंकि आदमी जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने आसपास से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखता था। वी रोड एंड माई कज़न मोराड सेंग, हम अभी क्या कर रहे हैं? हम घोड़े पे जो है वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, और मोराद जो था वो ज़ोर ज़ोर से गा रहा था। फॉर ऑल anybody knew we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belong. We let the horse run as long as it felt like running. अब हमें ऐसा लग जैसा जहाँ पर हम पहले रहते थे, है ना, वहाँ पर हमारे नेबर्स के पास हम आ चुके थे। हमें भी नहीं पता था एक्चुअली हमारी पोजीशन जो है, जोग्राफिकल पोजीशन, हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं घोड़े के साथ। और हमने जो है वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को जो है वो दौड़ने दिया जब तक वो रनिंग कर सकता था। एट लास्ट माई कज़न मोराड सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क। अब मोराड ने जो है वो मुझे बोला कि आप नीचे आ जाओ। मोराड ने किसको बोला? आराम को बोला कि आप नीचे आ जाओ, मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करनी है। तो मैंने भी उसको पूछा कि क्या आप मुझे भी, विल यू लेट मी राइड अलोन, मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। तो मेरे कज़न ने जो है उसने क्या बोला कि ये तो घोड़े पे डिपेंड करता है कि वो हॉर्स राइडिंग करने देता है या नहीं, आप अभी नीचे आ जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने भी बोला कि हॉर्स मुझे अकेले को हॉर्स राइडिंग करने देगा। वी शैल सी, तो उसने बोला चलो देखते हैं। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, और उसने मुझे क्या बताया कि ये मत भूलो कि मुझे हॉर्स के साथ बिहेव करना, है ना, अच्छे से बिहेव करना, उसको डील करना, कैसे उसको हैंडल करना है, वो बहुत अच्छे से आता है। किसने कहा? मोराड ने कहा। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। तो मैंने उनको बोला, मैं भी कॉन्फिडेंट था कि जैसे तेरा एक अलग तरीका है हॉर्स से डील करने का, वैसे ही मेरे पास भी एक अलग तरीका है हॉर्स को डील करने का, मैं भी अच्छे से अकेला जो है हॉर्स राइडिंग कर सकता हूँ। तो उसने मुझे बताया, मैं आपकी सेफ्टी के लिए ही आपको ये चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ, चलिए सब अच्छा होगा, अभी आप नीचे आ जाओ। मोराद ने जो है वो आराम से कहा। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। चलो ठीक है, मैंने कहा मोराद से, और मैं नीचे उतर आया, लेकिन मैंने उसको याद दिलाया कि आपको मुझे भी अकेले हॉर्स राइडिंग करने देना है। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मोराद किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वज़ीरे रन। मैं नीचे आ गया, मोराद ने जो है हॉर्स को अपनी हील से किक किया और वो ज़ोर से चलाया, वज़ीरे रन, कि वज़ीरे तेज़ दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नोर्टेड, स्नोर्टेड क्या होता है? एक्सप्लोसिव साउंड, एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लविएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। हॉर्स जो है ना, सो वो आगे के पैर उठाकर दो ज़ोर से थोड़ी उसने आवाज़ निकाली अपने नाक में से, और फिर उसने एक ज़ोर से स्पीड पकड़ ली। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो मैंने आज ये फर्स्ट टाइम मैं इसको सीन कर रहा था। माई कज़न मोराड रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। माई कज़न मोराड जो था, है ना, वो पहले सूखे घास में से निकला, उसके बाद
एक खेत जो था जिसको इरिगेट किया हुआ था, जिसमें पानी था, वो भी उन लोगों ने क्रॉस किया। और 5 मिनट के बाद जो है वो वापस आया ड्रिपिंग वेट, और वो दोनों घोड़ा और मोराद जो है वो थोड़ा भीगे हुए थे, क्योंकि घोड़ा जो है वो है ना पानी वाले खेतों में से वापस आया था। थोड़ा पानी जो है उनके ऊपर भी, पानी की बौछारें जो है हॉर्स के ऊपर और मोराद के ऊपर पड़ी थी। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज जो है था वो पूरी तरह से बाहर आ चुका था आसमान में। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। माई कज़न मोराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड, ही सेड। अब मेरी बारी, मैंने बोला कि अब मेरी टर्न है, मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करने दो। तो कज़न मोराद जो था वो घोड़े से नीचे आया और उसने बोला कि चलो अभी आप राइड करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट awful fear imaginable, the horse did not move। मैं जल्दी से हॉर्स के ऊपर बैठ गया। मैंने भी उसको है ना इंस्ट्रक्ट किया कि वो आगे की तरफ बढ़े घोड़े को, लेकिन जो मेरा फियर था, जो मैं इमेजिन कर रहा था, वैसा ही हुआ। क्या फियर था? घोड़े ने मूव नहीं किया, है ना, 1 इंच के लिए भी घोड़े ने जो है वो मूव नहीं किया। तो जिस चीज़ से मैं डर रहा था वही हुआ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, है ना। वी विल डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप you will enjoy the story. It's very beautiful, interesting story. So we discuss about this story in next lecture, and second part we will do in next lecture. Thank you very much. Thanks for watching the video. Thank you.